के दाग हैं। अत्याचार का चौंकाने वाला रिकॉर्ड है। पीड़ित हिंदुओं का दर्द है, मां बहनों के आंसू हैं और इंतजार है कि इंसाफ कब मिलेगा। संभल में धार्मिक कट्टरता नासूर बनती जा रही है, जिसकी सर्जरी जरूरी है। ऐसे में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि सर्जरी होगी और हमें तैयार रहना होगा। जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। संभल हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र है। बावजूद इसके संभल का इस्लामीकरण किया गया। योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को संभल से पलायन पर मजबूर किया गया, डराया गया, धमकाया गया। जो नहीं माने उन्हें जिंदा जला दिया गया। और जब हिंदुओं ने इंसाफ की गुहार लगाई तो पिछली सरकारों ने उनकी आवाज को दबा दिया। 1978 का दंगा बड़ा भयानक था, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। योगी आदित्यनाथ जी ने उन दंगों की फाइल को खोलने की बात की है। योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि जिन लोगों ने उन निर्दोष लोगों की हत्या की, उनके घरों को जलाया, उन पे मुकदमा चलना चाहिए, उस फाइल को ओपन किया जाना चाहिए। इन लोगों के ऊपर इस दंगे के मुकदमे दर्ज हुए थे, उसमें सैकड़ों लोग थे। वो मुकदमे वापस करने का काम गवर्नर शासन में कांग्रेस पार्टी ने किया। जिस हिंसा के बारे में सोचकर आंसू नहीं थम रहे, सोचिए वो दृश्य कितना भयावह रहा होगा। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1978 के दंगे की शुरुआत में ही 184 लोग मार दिए गए थे। इनमें से कईयों के शव का पता ही नहीं चला। पुलिस रिकॉर्ड्स में 1978 का दंगा आजादी के बाद संभल का सबसे बड़ा दंगा था, जिसका दर्द आज भी हिंदुओं की आंखों से छलकता है। यही वजह है कि सीएम योगी ने संभल में इंसाफ की तैयारी शुरू कर दी है। वहां पे इनका कोई धर्म नहीं है। मस्जिद के ऊपर किसका कब्जा रहा है, सांसद का रहा है या विधायक का रहा है, उसकी लड़ाई चली। देखिए, संभल का इतिहास एक पुराना है। वहां के घाव भी बहुत पुराने हैं। वहां पे मतलब एक सोची समझी रणनीति के तहत एक सांप्रदायिकता के कांड होते थे। वहां पर हिंदुओं को मारा जाता था। जब वो मरे थे उसके बाद जो घाव थे उसको भरने को ही नहीं गया। घाव कभी नहीं भरते जब तक कि न्याय नहीं मिलता। और न्याय के लिए 20 साल भी हो, 30 साल भी हो, 50 साल भी हो तो वो कम नहीं होता। उस जमाने के उन लोगों का जो घाव है वो आज भी ताजा है एक प्रकार से, तो उसको भरने का काम किया जा रहा है जब तक कि उनको न्याय नहीं मिलेगा। एक तरफ बीजेपी है जो संभल के हिंदुओं को इंसाफ दिलाने की पक्षधर है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जिसने उस वक्त भी तुष्टीकरण वाली सियासत की और आज भी सियासी तर्क देकर दंगाइयों की करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। तो पन्ने खुल गए हैं जिन पन्नों में अत्याचार की, अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार हैं, हत्याएं हैं, और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है। और इसलिए इन बातों को लेकर के अगर आवाज उठाई जा रही है तो निश्चित तौर पर यह आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि पीड़ित के परिजन अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था और अन्याय करने वालों का साथ देने का काम किया था। जो पहले दंगे हुए उनकी जांच कराने की बड़ी चिंता है। जो दंगे आज से 40 साल 50 साल पहले हुए, उससे आज के युवाओं किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन सरकार पुरानी जड़ें खोदकर इस देश का जो भाईचारा है उसको समाप्त करना चाहती है। यही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से, आरएसएस की स्थापना के समय से मंशा रही है। संभल सनातन के इतिहास से जुड़ा हुआ है। ऐसे में विपक्ष भले सियासत करे, लेकिन सीएम योगी ने शपथ ले ली है कि भगवान कल्कि के जन्म स्थल को कट्टरपंथियों से मुक्त कराएंगे, साथ ही सनातन से जुड़ी विरासत को उसकी खोई पहचान लौटाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जहां 78 दंगों की जांच की बात हो रही है, वहीं वक्फ को लेकर भी अब योगी आदित्यनाथ ने नजरें पैनी कर ली है, क्योंकि इधर उधर जमीन पर दावा ठोकने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें सामने आती हैं उसको भी काउंटर करने की तैयारी। चलिए अब बात उसी की करेंगे।
कोई माफियाओं का बोर्ड है। मालूम ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड है क्या। कोई मुख्यमंत्री इस तरीके के बयान देता है वो दुर्भाग्यपूर्ण। मेला लग रहा है ये वक्फ की जमीन है। जब इनका बीज नहीं फूटा था हमारे कुंभ की परंपरा उससे पहले से। योगी आदित्यनाथ ने अर्नब गोस्वामी से बातचीत में सीधे ये कहा है कि वक्फ की जमीन का दावा जो सामने आया है कुंभ मेला क्षेत्र को लेकर, महाकुंभ को लेकर, उसमें एक एक जमीन इंच का हिसाब होने वाला, यानी एक एक इंच जमीन का हिसाब किताब करने वाले योगी आदित्यनाथ जो वक्फ हर जमीन पर दृष्टि डालता है उसको लेकर यहाँ एक्शन की तैयारी है। क्लियर मैसेज, लाउड एंड क्लियर मैसेज उन तमाम लोगों को दे दिया गया है जो वक्फ को बढ़ावा देते हैं या वक्फ की आड़ में भू माफिया बनने की कोशिश करते हैं। सुनवाते हैं आपको योगी आदित्यनाथ ने पहले कहा क्या है, सुनिए। मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे, एक और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। वो कहते हैं सवाल मेरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती। जब इनका बीज नहीं फूटा था हमारे कुंभ की परंपरा उससे पहले से। लखनऊ में ये जो बयान दिया योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक के मंच से, इसकी गूंज पहले दिल्ली तक पहुंची, अब पूरे देश में ये गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन 2022 से ही इसको लेकर यहाँ पर कटिबद्ध दिखे हैं यहाँ योगी आदित्यनाथ और एक्शन भी उसी तरह से लेते दिखाई दिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल 2022 में योगी ने वक्फ की संपत्तियों की जांच का फैसला किया था और यूपी में वक्फ को कब्जे वाली संपत्तियों की जानकारी जुटाने के आदेश उनकी तरफ से दे दिए गए थे। आदेश के बाद यूपी के 50 जिलों में राजस्व विभाग ने पूरी रिपोर्ट, पूरा बहीखाता तैयार किया और दावों के मुताबिक अकेले यूपी में ही वक्फ की 1/3 संपत्ति अवैध है। समझ रहे हैं, 1/3 संपत्ति अवैध है। 1,10,000 संपत्तियों में से 30,000 संपत्तियों पर जो दावा वक्फ कर रहा था वो फर्जी है, बेबुनियाद है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में कई जगहों पर मनमाने की कोशिश की गई है। मनमाने तरीके से सरकारी जमीनों को वक्फ की संपत्ति बता दिया गया, दावा ठोक दिया गया। कई जगहों पर मंदिर और शमशानों को भी वक्फ की संपत्ति यहाँ घोषित किया गया उनकी तरफ से। और ऐसे में अब इन दावों की पोल खुलने की तैयारी हो गई है क्योंकि यहाँ बाबा पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में वार पलटवार का भी दौर शुरू हो गया है।